देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शिवसेना आमदार दिलीप मामा लांडे ने बनाया भव्य मदरसा, मंत्री अब्दुल सत्तार के कर कमलों द्वारा हुआ उद्घाटन। मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के साकी नाका रोड स्थित यादव नगर सरोवर चाल में कार्य सम्राट आमदार के नाम से सुप्रसिद्ध दिलीप मामा लांडे ने अपने आमदार फंड से एयर कंडीशन युक्त भव्य मदरसा बनवाया है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र शासन के अल्पसंख्यक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए 20 वर्षों से भोली भाली मुस्लिम समाज का वोट लेकर राज्य करने वाले आमदार का काला चिट्ठा खोलते रहे लोग दिलीप मामा लांडे का समर्थन करते हुए जोरदार तालियां बजाते रहे और वही मंत्री महोदय ने भी पत्रकारों के पूछे सवालों में आमदार दिलीप मामा लांडे के बातों का समर्थन करते हुए बधाई दे डाली है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर चांदीवली विधानसभा में आमदार दिलीप मामा लांडे के द्वारा बनाए मदरसे के उद्घाटन के दौरान महाराष्ट्र शासन के मंत्री के अलावा किसने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं सरोवर चाल यादव नगर साकी नाका रोड खैरानी। यहां पे मदरसा का आज यहां पे उद्घाटन हुआ है। माननीय श्री अब्दुल सत्तार जी के हाथों से, मंत्री हैं अल्पसंख्यक विकास व औकाफ पढ़न, इनके हाथों से आज यहाँ पे मदरसा का उद्घाटन हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे मेट्रो दिनांक चॅनल के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा। नाही, खरं म्हणजे मदरसा एक असा आहे का या ठिकाणी फक्त धार्मिक एज्युकेशन होतो, परंतु त्याबरोबर आपल्या राज्यामध्ये आपल्या देशामध्ये काय चालतं, आपल्या देशामधली एकंदरीत सर्व जी रचना आहे ती आमचा पवित्र कुराण ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं असेल का पोथी आहे, बायबल आहे, अशा ज्या छोट्या छोट्या धार्मिक कार्यक्रमाच्या धार्मिक भावना ज्या असतात त्या पद्धतीने इथं मदरशाच्या शिक्षणामध्ये पूर्वी आता मदरशाला 2 लाख रुपये देत होते, मी आता त्या 2 लाखाच्या ऐवजी 10 लाख रुपये केले। कारण की मागती आपण पाहतो का मागच्या अनेक वर्षामध्ये जी काही महागाई झाली त्या पद्धतीने त्याला नियोजन पाहिजे आणि नियोजन करण्यासाठी मदरसा हा जो कन्सेप्ट, खरं म्हणजे मी दिलीपराव लांडे साहेबांचा मनापासून आभार मानतोय का त्यांनी आपल्या या मुस्लिम वस्तीमध्ये एक, तुम्ही पहा याची क्वालिटी, मदरसा ही 650 फूटचा याचा आहे, परंतु मुंबईसारख्या शहरामध्ये एक मदरसाचा कन्सेप्ट त्यांनी जे सुरू केला त्यांना मी मनापासून आभार देईल। आणि विशेषतः काही लोक जे संभ्रम निर्माण करतात का हे मदरसा किंवा मस्जिदमधल्या काही गोष्टी वेगळ्या असतात मस्जिदमधल्या, परंतु मदरसा हा सर्वांचा आहे। इथं कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मुस्लिम समाजाचे लहान मुलं मुली जे शिक्षण घेतात त्यांना पायाभूत सुविधा ज्यांनी AC उपलब्ध करून दिली, पंखे उपलब्ध करून दिले, तर यामध्ये एक हिंदू बांधवांनी मुस्लिम वस्तीमध्ये येऊन काम करणं आणि त्यांना भाईचाराचा संदेश देणं, हे भी भाईचारा आहे। हे जैसा मोहल्ला कमिटी असतात, छोटे छोटे काम असतात, परंतु त्या छोट्या छोट्या कामामध्ये सर्व जातीय धर्मीय लोकांना एकत्रित घेऊन जाणारा जो पुढारी असतो ते हिंदू बांधव आहेत, त्याने ते हिंदू लोकांना न्याय द्यायलाच पाहिजे, त्याच्यामध्ये कुठं शंका नाही, परंतु मुस्लिम बांधवालाही न्याय देण्याचं काम करतात। म्हणून मी या खात्याचा मंत्री अल्पसंख्याक डिपार्टमेंटचा या त्याचे मनापासून आभार मानतो। आणि अशाच पद्धतीने हा भाईचारा, हे जे हिंदू मुस्लिम समाजाला एकत्रित करण्याचं काम जे दिलीपराव करू लागले त्याच्यामध्ये ईश्वर अल्लाह भगवान त्यांना निश्चित यश देईल। शेवटी त्यांचा मन मोकळा आहे। आणि मदरसा असेल, त्यांनी एक सांगितलं की सरकारची जागा आहे, त्या सरकारच्या जागेमध्ये त्या ठिकाणी पॉलिटेक्निक कॉलेज कदाचित केलं तर लोकांना, यांचे जे मुलं आहेत, काही अनेक लोक टॅलेंट असतात, ब्रिलियंट असतात, होणार असतात, हुशार असतात, पण त्यांना एज्युकेशनली मदत मिळत नाही, म्हणून ते देण्याचा निर्णय घेतला। त्याचाही अंतिम निर्णय माझा विभाग मायनॉरिटी डिपार्टमेंट घेईल। अशा अनेक गोष्टी आहे का पिण्याचं पाणी त्यांच्या वस्तीमध्ये चांगलं पाहिजे, ड्रेनेज लाईन चांगली पाहिजे, त्यांना विशेषतः
या एरियामध्ये चांगला एज्युकेशन घेण्यासाठी असे मदरसे पाहिजे. मदरसाही तुम्ही पहा, याची क्वालिटी पहा. मी अनेक मदरसे पाहिले आमचे बांधवांचे, याच्यापेक्षा काही चांगली बी असेल, परंतु असे मदरसे अशा वस्तीमध्ये या चांदीवली मतदारसंघामध्ये त्यांची जी संकल्पना आहे त्या कब्रस्तानला जाण्यासाठी किंवा तिसरी जी व्यवस्था आहे त्याला चांगला वॉल कंपाऊंड पाहिजे. मस्जिदमध्ये नमाज पढायला चालले त्यावेळेस तिथे दुर्गंधी नको, जेणेकरून मुस्लिम समाज ज्या पाक भावनेने त्या ठिकाणी मस्जिदमध्ये जातात, तर यांची भावना, त्या भावनेशी मी सहमत आहे. मी माझ्या डिपार्टमेंटकडून मी जी मदत लागेल, शेवटी सरकार हे जे आहे सरकार आहे, हे काही प्रायव्हेट माणसाचं सरकार नाही आहे. सरकार सरकारी आहे आणि सरकारी तिजोरी सर्व जाती धर्माचा जे देशामध्ये राहतात त्यांचा अधिकार आहे. हे जे बोलले ते बिलकुल बरोबर आहे. कारण की आता आम्ही वस्तू कर देतो म्हणजे GST, सर्व समाजाला GST आहे. एखाद्या समाजाची GST वेगळी आहे, दुसऱ्या समाजाची अशी नाही आहे. परंतु मी दिलीपरावचा मनापासून आभार मानल का त्यांनी ज्या पद्धतीने आज इथे काम केलं, ही जी क्वालिटी पाहिली, ही जर सर्व परिस्थिती पाहिली, तर असे मदरसे पुऱ्या महाराष्ट्रात व्हावे, पूर्ण मुंबईत व्हावे. मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागात ज्या ठिकाणी झोपडपट्टी आहे, छोट्या छोट्या वस्त्या आहेत, त्या ठिकाणच्या लोकांनाही याची गरज आहे. हे सर्व करण्यासाठी मी माझ्या डिपार्टमेंटकडून जे लागली ती पूर्ण मदत राज्यामध्ये करण्यासाठी तयार आहे. मौलाना आझाद कॉर्पोरेशनचे तुम्ही फंड वाढवून तो केलेला आहे असं म्हणाला होता. नेमका आता तो कितीपर्यंत वाढला गेलेला आहे, किती फायदा होणार आहे समाजाला? हे महत्त्वाच्या प्रश्नाला तुम्ही वाचा फोडली. खरं म्हणजे मी जेव्हापासून राजकारणामध्ये अनेक वेळेस आम्ही प्रयत्न केले का या विभागाचा निधी वाढवावा, परंतु तो शेवटी अनेक वर्षापासून जेव्हापासून स्थापन झाला तेव्हापासून आजपर्यंत फक्त 30 कोटी रुपये होता. 30 कोटी. आज तो निधी 500 कोटी रुपये केला. तर मग जे 5 लाख होते त्याला आम्ही 25 लाख करून टाकले. जे तुमचे आपल्या शाळेला आम्ही जे दुरुस्ती करणार, मदरसेला जे आम्ही 2 लाख देत होतो, आता त्याला 10 लाख रुपये करू लागलो. शेवटी या अशा मदरसेला पुढच्या डेव्हलपमेंट करण्यासाठी प्रत्येक वर्षी 10-10 लाख रुपये देऊ मी. आणि हे 10-10 लाख रुपये दिले तरच त्या मुस्लिम समाज, एक तर त्यांच्यामध्ये फार गरिबी आहे, दारिद्र्य आहे. ही सर्व बाकीच्या समाजामध्ये, सर्व समाजामध्ये थोडीफार आहे, पण माझ्या माहितीप्रमाणे मुस्लिम समाजामध्ये जी आवश्यकता आहे, त्यांचा जो हक्क आहे, त्यांचा जो सरकारमधला जो अधिकार आहे, त्यापेक्षा 10% तरी त्यांना द्यायला पाहिजे अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. आणि हे 500 रुपये केलं. आता अजितदादाशी आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदेसाहेब, देवेंद्रजींची माझं बोलणं झालं का येणाऱ्या वेळेस जो 200 कोटीचा जो आमचा बजेट होता, रेग्युलर बजेट, तो आता 1000 कोटी रुपयाचा होईल. आमचा आउटले जो आहे 2000 कोटीपर्यंत जाईल. हे पॉप्युलेशन तितकं आहे, पॉप्युलेशन आहे. त्या समाजाला पायाभूत मूलभूत सुविधा द्यायचा असेल तर पैशाशिवाय दिल्या जाणार नाही. आणि सरकारमध्ये त्यांचाही वाटा बरोबरीच आहे. हे त्यांना एकदा आत्मविश्वास झाला तर हा जो मधला पार्ट आहे आपोआप संपून जाईल. जे लोक जाती धर्माच्या नावाने दुकान चालवतात त्या दुकानं आपोआप बंद होईल अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. आणि मी तर दिलीपरावला परत धन्यवाद देईल की त्यांनी यांना सांगितलं की मी तुम्हाला हे देऊ लागलो, मला मतासाठी नाही देऊ लागलो, मी तुमचा सेवक आहे, मी तुमचा आमदार आहे, सरकारमध्ये तुमचाही तितका वाटा आहे आणि तो तुमच्या वाट्यावर यावं. हे मुद्दा, मी यांच्या मुद्द्याशी सहमत आहे. याच्यासाठी त्यांना ज्या वेळेस लोक बटन दाबायला जातील त्यावेळेस दिलीपरावची आठवण निश्चित राहील. एक मेरे मुस्लिम समाज के माँ बहनों के लिए एक मदरसा की ज़रूरत है. 8 साल से मैं चुन के आने से पहले 8 साल एक समाज का, धर्म का, उस रीति रिवाज को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसको अलीमा पढ़ने के लिए मदरसा की ज़रूरत थी. मैं चुन के आने से पहले 8 साल जो कौम का नेता समझते थे, समाज का नेता समझते थे, उनके पास मेरे मुस्लिम समाज के माँ बहन लेटर लेके घूम रहे थे, लेकिन 8 साल में समाज के नेता को, कौम के नेता को दिखा नहीं. कोरोना ख़त्म होने के बाद मेरे पास जब आए तब लेटर दिखाया कि 8 साल हम लोग इनके घर पे गए थे लेकिन हमारा काम नहीं हुआ. तो उनको कहा कि किसी के घर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, 8 साल छोड़ो, 8 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा.
और मैं 6 दिन के अंदर काम शुरू कर दिया और वो एक अच्छा मदरसा, एयर कंडीशन मदरसा बना के देने का काम पूरा हुआ। और हमारे महाराष्ट्र सरकार के अंदर मुस्लिम समाज के नेता मंत्री महोदय आदरणीय अब्दुल सत्तार साहब को बुलाया और समाज के लिए जो करना है, देना है, वो उनके हाथों से एक मदरसा समाज के लिए दिया। साथों साथ पूरे चांदीवली के अंदर मुस्लिम समाज का जो काम करना है, चाहे कब्रिस्तान का काम हो, मस्जिद का वजूखाना बनाना है, टॉयलेट बनाना है या ऑफिस बनाना है, वो सब जितने काम मेरे पास आए उतने काम मुस्लिम समाज का पूरा करके दिया। उनके दिल में कई लोगों ने कहा था कि ये हिंदू है, ये काम नहीं करेगा, ये आपको तकलीफ़ देगा, वो मैं 4 साल के अंदर उसके आगे चल के भी इंसानियत होती है और वो इंसानियत के वजह से सभी को साथ में लेके, सभी धर्म के लोग हैं, सभी प्रांत के लोग हैं, इनको साथ में लेके जो समाज के विकास के लिए लोगों की जिसकी ज़रूरत है, जो मूलभूत सुविधा है, नागरिक सुविधा है, वो देना लोक प्रतिनिधि का एक जिम्मेदारी है। वो मैं जिम्मेदारी पूरा कर रहा हूँ। मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब से आपने इंजीनियर कॉलेज का जिक्र किया कि वो आपने मांग की, पिछली बार एकनाथ शिंदे साहब से भी आपने हॉस्पिटल के लिए डिमांड की, क्या ये पूरी होगी? मुस्लिम समाज के लिए, समाज के बच्चे पढ़ने के लिए टेक्निकल कॉलेज के लिए एक महाराष्ट्र शासन की जगह है। 2012-13 से गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जिनके हाथ में सत्ता थी, जो खुद को मुस्लिम समाज के नेता समझता था, उन्होंने मुस्लिम समाज के भावी पीढ़ी को, तरुण पीढ़ी को पढ़ने के लिए वो बना के नहीं दिया। तरुण पीढ़ी तो आगे की बात है, मुस्लिम समाज का भाषा, उर्दू भाषा टिकने के लिए, उर्दू भाषा पढ़ने के लिए एक उर्दू स्कूल नहीं बना के दिया, वो टेक्निकल कॉलेज क्या बनाने वाले हैं? मामा, अभी आपने कहा कि उर्दू भाषा सीखने के लिए उर्दू स्कूल नहीं बनाए गए। आपने जिक्र किया था, विधानसभा भी ने आपने आवाज़ उठाई है कि उर्दू स्कूल चांदीवली में होना चाहिए, उसका प्रोसेस अभी तक कहाँ तक पहुँचा? मैं आपको कहा था कि 2024 में उर्दू स्कूल का काम मैं शुरू कर दूँगा। आप दिसंबर 2024 में मेरे को पूछ लीजिए कि उर्दू स्कूल का काम चालू हुआ कि नहीं हुआ। मामा, एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन है और यहाँ पे हिंदुवादी सरकार है और यहाँ पे मदरसे का उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपको कहा, प्रांत और धर्म एक अलग होती है, उनको अपने अपने जगह पे रखना है। लोक प्रतिनिधि, उसका जिम्मेदारी है कि सभी समाज को, सभी प्रांत के लोगों को साथ में लेके, विश्वास में लेके विभाग का विकास करना है। यानी विभाग के विकास के अंदर जो मेरे मुस्लिम समाज के माँ बहनों को अलीमा पढ़ने के लिए एक मदरसा की ज़रूरत थी, बहुत पवित्र काम करने का मौका समाज के लोगों ने विश्वास के साथ मेरे को दिया, इसलिए वो काम पूरा करके मेरे पार्टी के, मेरे शासन के मंत्री महोदय आदरणीय अब्दुल सत्तार साहब के हाथों से मुस्लिम समाज के लोगों को मदरसा का आज लोकार्पण किया। सभी भाइयों को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को सलाम अलैकुम। मेरे पार्टी के आए हुए सभी पदाधिकारी को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, मैं आपके तरफ से, मेरे चांदीवली के सभी लोगों की तरफ से महाराष्ट्र के मंत्री आदरणीय सम्माननीय अब्दुल सत्तार साहब, इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे इस चांदीवली के विभाग के विकास के लिए, मेरे चांदीवली के लोगों की, सरकार का, आपका और आपका परिवार का वक्त दिया। इसलिए मैं आपका, मेरे चांदीवली के परिवार की तरफ से शतश आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों,
मैं आपकी क्षमा चाहता हूं कि बहुत देर से आपको यहाँ पे बैठना पड़ा, लेकिन मदरसा का उद्घाटन के वक्त पे वहां के बहुत से लोगों ने मंत्री साहब से ये करना है वो करना है, इसलिए थोड़ा वक्त वहां पे रुकना पड़ा, इसलिए आप मेरे को समझ के ले गए, ऐसा आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी चांदोली का जो पिक्चर है वो 20 साल बाद की, एक बहुत पुरानी पिक्चर थी, 20 साल बाद। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जात पात धर्म पार्टी ये सब बाजू में रखिए। आपके बाजू का जोगेश्वरी का विकास देख लीजिए, आपके पड़ोस का घाटकोपर का विकास देख लीजिए। वहां तो मंत्री नहीं थे तो भी विकास हो गया, लेकिन आप लोगों ने एक समाज के नाम पे, कौम के नाम पे, धर्म के नाम पे 20 साल चुन के दिया, लेकिन समाज का क्या विकास हुआ है बता दो भाइयों, बता दो। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कि जिनको आप 20 साल कौम का समझ के मंत्री बनाया के लिए, समाज के बच्चे पढ़ने के लिए क्या काम किया बताओ? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एकदम जीरो। 20 साल के अंदर समाज के बच्चे पढ़ने के लिए एक उर्दू स्कूल नहीं बना सका, एक उर्दू स्कूल। भाइयों गांव की कसम खा के बता दो, एक उर्दू स्कूल कहाँ चांदोली में बनाया? कहाँ पढ़ेंगे बच्चे हमारे? कैसे टिकेगी हमारी उर्दू भाषा? हर समाज का व्यक्ति कहता है मैं महाराष्ट्रीयन हूं, मैं सभी को कहता हूं मराठी भाषा शिकली पाहिजे, मराठी भाषा टिकली पाहिजे। उसी तरह उर्दू भाषा सीखने के लिए, उर्दू भाषा पढ़ने के लिए अपने चांदोली के अंदर एक उर्दू स्कूल नहीं बन सकता। मैं सत्तार साहब के सामने कहना चाहता हूं भाइयों, लेकिन इस साल उर्दू स्कूल बनाने का काम मैं शुरू करने जा रहा हूं। सीखेंगे उर्दू भाषा, पढ़ेंगे लोग, नौजवान उर्दू भाषा सीखेंगे, और उसके लिए एक अच्छा उर्दू स्कूल बना के देने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं पूरी करने जा रहा हूं। इस साल में एक नगर चौक मिला था, वो भी कौम का था, हिंदू नहीं था। एक नगर चौक में संभल से के 20 साल के अंदर सत्तार साहब चुन के आने के बाद वाजिद भाई उनको मिलने गए, उनको गले भी नहीं मिले, लेकिन मैं विरोध में था। जिस बाप के बेटे को हराया वो बाप कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं दिलीप लांडे सबसे पहला अगर सत्कार किया होगा तो वाजिद भाई ने किया है। सत्तार साहब और समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, वही साहब बीएफसी का चेयरमैन था, प्रभा समिति का अध्यक्ष था, पहले स्कूल में आए थे। मैं उनको पकड़ के कहा वाजिद भाई आप प्रपोजल लाइए, काम करके पूरा देने की मेरी जिम्मेदारी, पूछ लीजिए। बीएमसी का फंड आता था तो भी कहते थे कि मेरे को पूछे बगैर काम नहीं करना है। फंड बीएमसी का काम करने ले वाजिद भाई चुन के दिया था लोगों ने, जब खुद 20 साल काम नहीं किया तो इनको क्यों रुका दिया? भाइयों मैं आपको कहना चाहता हूं, सत्तार साहब को सुनना है, इसलिए मैं जल्दी में मेरे बात को विराम देना चाहता हूं। 20 साल में अपने चांदोली का विकास नहीं हुआ, 2 साल कोरोना में गया मेरा, 2 साल के अंदर जो 20 साल में नहीं हुआ वो काम 2 साल के अंदर आपके सामने रखा है। बहुत से लोग कहते थे
कि कुर्ला अंधेरी का रास्ता नहीं बनेगा। मैं दिल से कह रहा हूं, कुर्ला अंधेरी का रास्ता बनाऊंगा और वो अच्छा बना के दूंगा आपको। 70% काम पूरा हुआ है, 30% काम पूरा करके देने की जिम्मेदारी मेरी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से चुनाव के माध्यम से आपको जो कहा था कि एक भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, अपने चांदीवली के अंदर एक बार विश्वास रखिए, मैं हॉस्पिटल बना के देने का काम मैं कर दूंगा। मंत्री महोदय साहब, 250 बेड का हॉस्पिटल का कहा था मैं चुनाव के माध्यम से। आपके और आपके सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे। तो आपने देखा हमारे मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। मुंबई साकी नाका।